अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर नंबर 4 पे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स और जो सम यूज़फुल नाम पढ़ेंगे, उसके साथ वन नाम आप सीखेंगे, टू नाम, इन्फिनिटी नाम और कंडीशन नंबर। तो ये हम पांच चीज़ें जो हैं आज स्टडी करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये है कि हम जानना चाहते हैं कि नाम ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। तो नाम ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है, अगर हमें इफ़ ए जो है इज़ एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन नाम ऑफ ए इज़ रियल नंबर, रियल नंबर denoted by नाम ए। इसकी जो कंडीशन है, सच दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो इसकी कंडीशन है वो ये हैं। याद रखें कि मैं यहाँ पे आपको ये सिखाऊंगा कि नाम क्या होता है। ये उसकी डेफिनेशन है कि अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दिया हो, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर उसमें दो रोज़ हैं, दो कॉलम हो, तीन रोज़ हैं, तीन कॉलम हो, छः रोज़ हैं, छः कॉलम हो, मीन उसकी रोज़ और कॉलमों की तादाद अगर बराबर हो, तो उसके साथ साथ उसके अंदर ये खूबियाँ हों, तो हम कहते हैं कि ये नाम है। अब नाम की जो ये खूबियाँ होंगी तो नाम बनेगा। पहली बात ये कि अगर आप ए का डिटर्मिनेंट लें तो उसका आंसर या ज़ीरो आए या ज़ीरो से बड़ा आए, कभी भी नेगेटिव ना आए। नंबर टू, जो दूसरी कंडीशन है नाम की, सेकंड कंडीशन वो है कि अगर नाम ऑफ ए जो है वो ज़ीरो हो, तो दिस इम्प्लाइज दैट इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो पहली कंडीशन है कि नाम जो होता है ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। कंडीशन नंबर दो, कि जब आप किसी मैट्रिक्स का नाम लेते हैं तो वो अगर ज़ीरो आ रहा हो तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स जो है वो ज़ीरो होगा। अदरवाइज़ अगर वो कुछ और है तो उसका नाम ज़ीरो नहीं आता, मैट्रिक्स अगर ज़ीरो ना हो। थर्ड वन, तीसरी कंडीशन है हमारे पास नाम की तीसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर थ्री, कि आपके पास हो अगर के और साथ में दिया हो ए, आपसे कहा जाए कि इन दोनों का नाम लें, तो याद रखें कि के एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर निकल के माड बन जाता है और मैट्रिक्स का नाम बरकरार रहता है। तो मतलब अगर के ए हो तो के एज अ कांस्टेंट बाहर आके माड बन जाता है और ए नाम। तो ये आपके पास हो गई कंडीशन नंबर थ्री। अब स्टूडेंट, हमारे पास है कंडीशन नंबर फोर। नाम की चौथी कंडीशन क्या है? तो नाम की चौथी कंडीशन है हमारे पास कि अगर हमारे पास नाम ऑफ ए प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा नाम ऑफ ए और साथ में प्लस नाम ऑफ बी। तो ये हमारे पास है इसकी चौथी कंडीशन कि अगर इस तरह लिखा हो तो उसको तोड़ेंगे जब, यानी ब्रेक डाउन करेंगे, तो वो चीज़ इलादा लिखने से वो इलादा लिखने वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी। ये बात याद रखने के लिए, आप जैसे दुकानदार से कोई चीज़ लेते हैं, अगर आप 2 किलो एक ही शापुर में डालते हैं तो आप ये समझें कि एक बंदा एक एक किलो एक एक शापुर में डालता है और आप 2 किलो एक साथ लेते हैं। बाद में आप तराजू में रखें तो जो 2 किलो वाला शापुर है और आपके एक एक किलो वाला आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी मिकदार दुकानदार ज़्यादा डाल देगा और इसमें भी, इस तरह करके ये चीज़ बढ़ जाएगी। तो इसलिए यानी इकट्ठी चीज़ से अलग चीज़ जो है वो बढ़ जाती है। ये वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका ये राइट मीनिंग नहीं है, जस्ट आपको ये प्रॉपर्टी याद रखने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर आपसे कहा जाए नाम ऑफ ए बी लो, यानी दो मैट्रिक्स का नाम लो, तो ये भी अगर इसको ब्रेक करेंगे आप, यानी कि इनका अलग नाम करके बाद में मल्टीप्लाई करें, तो वो चीज़ बड़ी आएगी। यानी कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें, बाद में नाम निकालें, फिर दूसरी साइड पे अगर ए का नाम पहले निकालें, बी का भी निकाल के दोनों को बाद में मल्टीप्लाई करें,
तो ये वाली साइड बड़ी होगी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट नाम की, ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि नाम होता क्या है। तो आपने कहा कि कोई मैट्रिक्स दिया हो और उसके उसके लिए ज़रूरी है कंडीशन कि उसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, अदरवाइज़ नाम नहीं लिया जा सकता। तो स्टूडेंट आपसे पूछा गया नाम होता क्या है, तो आपने बताया कोई ए मैट्रिक्स है जो कि n क्रॉस n मैट्रिक्स है, और ए जो है कोई रियल नंबर है, इसके अंदर जो मौजूद हैं वो रियल नंबर हैं, और वो ये सारी कंडीशनें अगर सेटिस्फाई करते हैं 5 की 5, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, नाम है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये हुआ, अगर नाम का तो हमें पता है, अब सवाल ये है कि कौन कौन से नाम जो हैं जो यूज़फुल हैं, जो कि आप हर लेवल पे इनको आगे जाके भी पढ़ेंगे और इनका पता होना ज़रूरी होता है स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहली बात है वन नाम, टू नाम और इन्फिनिट नाम को आपने देखना है। ओके, तो स्टूडेंट जो वन नाम होता है इसको हम दूसरा नाम देते हैं कॉलम नाम भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं वन वन नाम, वन नाम या इसको अदर दूसरा नाम दिया जाता है कॉलम कॉलम नाम। वन नाम और कॉलम नाम, इसको कॉलम नाम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट अभी कॉलम नाम को आपने समझना है कि इसको वन नाम या कॉलम नाम क्यों कहते हैं। तो इसको लिखने का इसको डिनोट किया जाता है ए और उसके बाद नाम डाला जाता है। नाम डालने के बाद उसके साथ या तो सी या फिर उसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये दोनों तरीके हैं वन नाम को लिखने के। तो ये इक्वल होता है कि इसके मैक्सिमम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई जे इसका माड। अब आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम मैक्सिमम ले लेते हैं ए आई जे और उसमें से ये एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको वन नाम की अच्छे से समझ आ जाए। आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा, कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, तो उसको हमने उसका अगर वन नाम निकालना हो, जैसे हम ले रहे हैं एक एग्जांपल है हमारे पास कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 2 5 3 8 6 1 3 9। तो स्टूडेंट ये जो नाम दिया मैट्रिक्स दिया हमें इसका नाम निकालना है, और कौन सा नाम निकालना है, ए वन नाम। अब नाम आपने ऊपर 3 पढ़े हैं जो हम निकालेंगे, तो ए वन नाम निकालना चाहते हैं या इसको कॉलम नाम भी कहते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, आपने यहाँ लिखना होता है मैक्सिमम ऑफ, फिर आपने यहाँ पे ए आई जे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए आई जे मीन टू से कि आपने ऐड कर देना है 1 + 3 + 1, कॉलम को ऐड करेंगे क्योंकि इसे कॉलम नाम कहते हैं, यानी 1 + 3 + 1, फिर कॉमन डालते हैं, फिर दूसरे कॉलम को ऐड करेंगे 2 + 8 + 3, और फिर तीसरे कॉलम को 5 + 6 + 9। तो ये जो हमारे पास बना है इसमें से जो सबसे बड़ा आंसर आएगा वो हम चूज़ करेंगे। तो ये ऐड किया तो ये बना है 5, ये 13 और ये 20। तो आपने देखा 5 13 और 20 हमारे पास आया, लेकिन हमने इसमें से जो मैक्सिमम होगा, कौन सा मैक्सिमम है, 5 13 या 20 में से तो 20 मैक्सिमम है, तो ये ए वन नाम निकल आया है। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि ए वन नाम या कॉलम नाम कैसे निकाला जाता है। तमाम कॉलम को आपस में ऐड किया जाता है और कॉमे के साथ सेपरेट किया जाता है, जो सबसे बड़ा आंसर देता है उसको ए वन नाम कहा जाता है। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम पे, यानी हम देखना चाहते हैं कि टू नाम क्या होता है। तो टू नाम के लिए हम देख लेते हैं कि टू नाम, तो इसको टू नाम को हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं, दूसरा नाम होता है इसका रो नाम। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है जो कि हम पढ़ने लगे हैं, वो है टू नाम्स क्या होता है, टू नाम्स, या फिर इसको हम कहते होते हैं रो रो नाम, रो नाम और टू नाम। आपसे पूछा जाए कि जैसे यही वाला ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यही वाला क्वेश्चन लें और आप इसका टू नाम निकालें, तो आप स्टूडेंट इसी का अगर टू नाम निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है वो पहले आप देख लें। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसे ये जो हमने लिखा है टू नाम को हम लोग कहते होते हैं यूक्लिडियन नाम कहा जाता है, ना कि रो नाम, क्योंकि रो नाम जो है इन्फिनिटी नाम को कहा जाता है।
तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इसको दूसरा नाम होता है यूक्लिडियन नाम। तो यूक्लिडियन नाम क्या होता है, यानी टू नाम का दूसरा नाम जो है वो यूक्लिडियन नाम होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको इसको हम जस्ट यूँ लिखते हैं। पहले लिखते हैं ए, ऊपर इसके नाम डालेंगे और साथ में टू, और ये इक्वल होता है अंडर रूट में इसको लिखा जाता है जो टू नाम होता है आई जे, और साथ में यहाँ पे ए आई जे और उसका स्केयर। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमने पहले ए आई जे और उसका स्केयर लेना है। अब जितनी भी टर्में होंगी उनका स्केयर ले लेंगे जितनी। तो ये हमारे पास आ जाता है, जैसे ऊपर दिए हुए सवाल का हम निकाल रहे हैं टू नाम, तो ये इक्वल आएगा हमारे पास। सबसे पहली टर्म है A11। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है टू नाम। टू नाम को निकालने के लिए आपने लिखा A11 और उसके ऊपर उसका मार्क डालिए 11 यानी पहली टर्म को कहते हैं। फिर इसी तरीके से प्लस करके A12 और उसका स्केयर ले लेते हैं। फिर इसी तरीके से A13 उसका स्केयर ले लेते हैं। इस तरह करके आखिरी वैल्यू तक जाते हैं हम लोग। कहाँ तक, A33, चूँकि इसकी आखिरी वैल्यू A33, इसका स्केयर और ऊपर क्या लेंगे, अंडर रूट। अब आप सवाल को समझें तो आपको ये पता है कि आपने क्या करना है। 1 का स्केयर लेंगे, फिर 2 का लेंगे, फिर 5 का लेंगे, फिर 3 का, 8 का, 6 का, 1 का, 3 का, 9 का, इन सब के स्केयर लेंगे और आपस में ऐड कर देंगे। तो मतलब टू नाम आपको निकालना है जब, तो इस क्वेश्चन के लिहाज से पहले लिखेंगे 1, 4, 25, 9, 64, 36, 1, 9 और 81, इन सब को सम आप करेंगे, यानी तो जो आपका जवाब आएगा वो क्या होगा। तो अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिख लिया ऊपर से देख के 1 + 4 + 25 प्लस 9 + 64 + 36 प्लस 1 + 9 + 81, ये सारी वैल्यू हमने लिख ली है। तो अब ये सब लिखने के बाद इनको सम अप किया तो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 230, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 230 को 15.1658। तो ये स्टूडेंट आपका जो वैल्यू आई है इसको हम लोग कहते हैं टू नाम। तो अब स्टूडेंट आपके पास है कि आप नाम जानते हैं, टू नाम भी जानते हैं और वन नाम भी। अब हमारे पास नाम की जो तीसरी टाइप है जिसको हम लोग इन्फिनिटी नाम या रो नाम कहते हैं, नाम नंबर 3। नाम नंबर 3 में हमारे पास आता है, नाम नंबर 3 में आपसे कहा जाता है कि आपने इसी से वो निकालना है। और इसको लिखा कैसे जाता है, इसको या तो फिर इसके साथ यहाँ पे आर लिखा जाता है या फिर ए इंटू इन्फिनिटी लिखा जाता है, और ये होता है मैक्सिमम ऑफ आई, और जे इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई जे। तो यानी कि आप ये देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चूँकि इसका नाम, दूसरा नाम जो होता है जो इन्फिनिटी नाम है, इसको हम लोग कहते होते हैं रो नाम। तो इसमें वही जो ऊपर क्वेश्चन दिया होगा उसकी रो ऐड करेंगे, जो वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो रो को ऐड करें, इसकी यहाँ आर लिखा है, तो मैक्सिमम ऑफ। अब आपको पता है कि रो ऐड होंगी तो क्या आएगा। अब रो ऐड होंगी तो यह आएगा 1 + 2 + 5, एक रो का ये बनेगा 5 2 7 और एक 8। दूसरी रो में आ जाएगा 8 3 11, 11 और 6 17, और तीसरी रो में आपके पास आ जाएगा 3 + 1 4, 4 और 9 जो है हमारे पास 13 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यानी कि आपने रोज़ को ऐड करना है। तो रोज़ ऐड करके तो आपकी पहली वैल्यू क्या आ गई है 8, दूसरी वैल्यू क्या आ गई है 17, और तीसरी वैल्यू आई है 13। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप रो को ऐड किया। इसमें से जो मैक्सिमम है वो है 17। तो ये आपने क्या निकाल लिया, नाम ऑफ आर। तो स्टूडेंट हमने ये जो पढ़ा है इसमें हमने ये पढ़ने का, सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दिया, इसको देख लें। ये है यानी कि आपने इन्फिनिटी नाम को ए आर या इन्फिनिटी कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है कि रो को ऐड करो और क्या कर दो, रो को ऐड करो। मतलब ऐसे कि आपने ऊपर मैंने दिखाया, पहले पहले ऐड किया 8 आया, दूसरा 17, तीसरा 13, और इनमें से जो मैक्सिमम है वो चूज़ कर लो। तो ये इसको कहते हैं इन्फिनिटी नाम। तो नाम की आपने 3 किस्में पढ़ी हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम नाम को पढ़ते क्यों हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, मैट्रिक्स को समझने में क्या फ़ायदा पहुँचता है जिसकी वजह से इसको हम स्टडी करते हैं। तो
तो स्टूडेंट हम नाम को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कंडीशन नंबर निकाल सकें। कंडीशन नंबर की जो तफसील होगी हम यहाँ पे कंडीशन नंबर निकालना सीख लेते हैं और अगले में कंडीशन नंबर के फ़ायदे अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे टॉपिक है आप कंडीशन नंबर, और ये बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है मैट्रिक्स को स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी अहमियत मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, कंडीशन नंबर जो है हम निकाला कैसे करते हैं, देखें आपको अगर एक यहाँ पे ये कंडीशन लाजमी याद रखिएगा, ये तरतीब जिसके मुताबिक आपने इससे समझना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि इफ़ ए इज़ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन याद रखना कि इसमें जो ए दिया होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कंडीशन कंडीशन नंबर ऑफ ए is denoted and defined by condition number of a equal to, कंडीशन नंबर ऑफ ए को ऐसे भी लिखते हैं और ये इक्वल होता है नाम इनटू उसकी उसकी इनवर्स का नाम, यानी कि दो बार नाम लिया जाता है। तो आपसे सवाल पूछा गया कि कंडीशन नंबर क्या होता है, तो आप कहते हैं कि इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखें कि कंडीशन नंबर निकालने के लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी जिसका मार लें तो वो ज़ीरो ना आए, देन द कंडीशन नंबर ऑफ ए इज़ डिनोटेड एंड डिफाइंड बाई कंडीशन नंबर ऑफ ए, यानी कि के ऑफ ए इक्वल होगा कंडीशन नंबर ऑफ ए और उसका इन्वर्स। अब सवाल पैदा होता है यार ये नाम कौन सा है। याद रखें कि इन दोनों नाम की जगह कोई भी नाम आ सकता है, जो पीछे आपने तीन नाम पढ़े हैं, यानी कि ये जो नाम है ये A1 नाम हो सकता है, A2 हो सकता है, इन्फिनिटी, और जो यहाँ लेंगे उसी के मुताबिक दूसरा भी लेंगे। तो अब स्टूडेंट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसका सोल्यूशन देख लेते हैं ताकि आपको कंडीशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करना आ जाए। तो स्टूडेंट हमारे पास है जी एग्जांपल में अगर हमें ए जो गिवन है 2 0 1 3 2 5 1 -1 एंड 0, ये आपको ए दिया हुआ है। आपसे कहा गया देन फाइंड कंडीशन नंबर, देन फाइंड के 1 ऑफ ए भी फाइंड करो, के 2 ऑफ ए भी करो, एंड के इन्फिनिटी ऑफ ए। तो आप समझ चुके होंगे कि वो कह रहा है कि कंडीशन नंबर नाम 1 के लिहाज से भी निकालो, कंडीशन नंबर जो है वो नाम 2 के लिहाज से भी निकालो, और कंडीशन नंबर नाम इन्फिनिटी के लिहाज से भी निकालो। इन तीनों तरीक़ों से इस सवाल को हल करो। इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि इसको समझने के बाद आप कंडीशन नंबर जो है वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, कंडीशन नंबर निकाल लिया हमने। अब हमारे पास है इसके सोल्यूशन पे चलते हैं हम। तो सबसे पहले हमने ले लिया ए जो कि हमें दिया हुआ है, तो उसका पहले आप क्या कर लें, इन्वर्स फाइंड कर लें। मैं चूँकि ए को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, आप सोल्यूशन में ए को दोबारा लिख लें और फिर ए का इन्वर्स निकालें, जो कि आपको इन्वर्स निकालना आता होगा। चूँकि मेरा टॉपिक अभी इन्वर्स निकालने से रिलेटेड नहीं है तो आपको यकीनन यह आता होगा, अदरवाइज़ आप इसी चैनल से इन्वर्स निकालने की वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम नाम निकालने लगे हैं। तो आपको पता है कि नाम हमने निकालना है, A1 नाम भी निकालना है और उसके साथ उसके इन्वर्स का भी। तो A1 नाम कैसे निकाला जाता है आपको पता है, मैक्सिमम ऑफ जो ये आपको दिया होता है उसमें से कॉलम को देखा जाता है, कॉलमों को ऐड करते हैं। तो पहले जो कॉलम है आप उसको ऐड करें तो बनता है 3 + 2 5 और +1 6। दूसरा बनेगा आपके पास 3 3। इस तरीके से यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है वो हमें दे रहा है 2। तो यहाँ पे चूँकि माइनस है तो ये 3 नहीं बल्कि क्या आएगा हमारे पास 2, चूँकि ये
ऐड करने से इसके साथ माइनस है, और तीसरे नंबर पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 1 + 5 + 0 मीन 6 आएगी। तो ये हमने दो निकाल ली मैक्स ए। तो आपको पता है कि ए वन नाम के लिए जो मैक्सिमम है वो लेंगे, तो इसमें मैक्सिमम 6 है, दोनों में 6 ही है, तो 6 मैक्सिमम आ गया। तो आपने ए1 नाम निकाल लिया। अब कंडीशन नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक, जो कि आपको पता है कि कंडीशन नंबर निकालने के लिए आपके पास फार्मूला आता है ए1 दिस, सॉरी ये फार्मूला है, यानी ए का नाम और उसके इन्वर्स का नाम भी चाहिए। तो अब इन्वर्स का नाम भी इसी लिहाज से निकालें, तो आपको पता है कि इसका नाम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको शायद एक चीज़ ठीक ना बता सका, वो ये कि यहाँ पे 3 आना है। 3 इसलिए आना है क्योंकि याद रखें कि जब आप इनको नंबर्स को ऐड करते हैं तो मार्ड के तरीके से ऐड करते हैं। मतलब ये कि नेगेटिव आए भी तो उसे पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। यानी आप यहाँ पे नेगेटिव था लेकिन हम इसको पॉजिटिव ही पढ़ेंगे, नाम निकालने का रूल ये होता है। तो ये आता 6 ही है। अब स्टूडेंट हमारे पास है ए इन्वर्स के लिहाज से भी इसका नाम 1 निकालते हैं। तो याद रखें कि चूँकि ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव भी पॉजिटिव कंसीडर होगा। तो 1 + 1 + 1 तो ये बन जाएंगे 3, तो इसका मैक्सिमम बनेगा 3। अब इन तीनों को ऐड ही करेंगे। याद रखें जो नेगेटिव वैल्यू है उसको मार लेके पॉजिटिव करके ऐड किया जाता है। तो इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास आता है, हम लिखेंगे, आप इन्हें ऐड कर लें तो यह आएगा 4/5, और इन तीनों को भी ऐड ही करेंगे। याद रखें माइनस साइन छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 13/5। तो ये आपने इसमें से जो मैक्सिमम है वो आप चूज़ करें। तो इन तीनों में से 3 मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम है क्योंकि 4/3 और 13/5 जो है 3 से कम आ रहा है। तो ये 3 है, तो आपने ये दोनों वैल्यू निकाल ली हैं। तो अब याद रखें कि इसका जब हमने नाम निकाला तो ये बनेगा 6 × 3 = 18, यानी सॉरी कंडीशन नंबर होता है उसका नाम, यानी हमने ए1 नाम और उसके इन्वर्स का ए1 नाम लिया। तो इस तरीके से जो चीज़ आपने निकाली है ये K1 ऑफ ए निकाल लिया आपने, यानी पहला कंडीशन नंबर, यानी फर्स्ट नाम के लिहाज से आपने कंडीशन नंबर निकाल लिया। तो ये था आपका स्टूडेंट के आप कैसे इसका यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट चूँकि हमारे पास है ए इन्फिनिटी नाम हमने निकालना है, तो आपको पता है सेम इसी पैटर्न पे उसको हम निकालेंगे। यहाँ पे हम मार्क डालेंगे और फिर उसके साथ साथ हमने पहले इन्फिनिटी, जो कि मैं पीछे आपको सिखा चुका हूँ, वो आपके पास 10 आ जाएगा। और ए इन्वर्स का जो इन्फिनिटी नाम है वो आप निकालेंगे तो वो हमारे पास 2.6 आगे आएगा। तो अब आपको पता है कि इन्फिनिटी ऑफ, आप इसे चेक कर लें कि इन्फिनिटी ऑफ ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ये हमारे पास है, ये 2.6 × 2.10 किया तो 26। तो ये के इन्फिनिटी नाम ये निकला। और थर्ड वन जो है पीछे आप देख सकते हैं उसकी मेथडोलॉजी क्या होती है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा A2 नाम जो है वो इक्वल होगा 45, चूँकि आपने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है। और A2 सॉरी 2 बाय लिखना चाहिए था, A2 नाम का इन्वर्स, तो ये जो है ना ये इक्वल होगा किसके, √6 के। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 ऑफ ए निकलेगा, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा 16.4317। तो ये स्टूडेंट आपने देखा है कि हम किस तरीके से जो है ना नाम फाइंड करते हैं। अब हम कंडीशन नंबर की मज़ीद अहमियत को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, और इसके साथ साथ आपको जो दी हुई एक्सरसाइजें हैं एज असाइनमेंट आप उन्हें सॉल्व करेंगे। और मैं आपको गाइड भी कर दूं कि आपने जो एक्सरसाइज दी हुई है वो सॉल्व करके आप मुझे एज असाइनमेंट में कुछ पैटर्न आपको बताऊंगा, वो मुझे आप दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।